जोहार झारखंड। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनानी चाहती हूँ। ठीक है, एक कहानी इन द सेंस कि एक ऐसा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ। मैंने उससे रिलेटेड वीडियो डाली तो थी, लेकिन उस वीडियो में शायद वॉइस क्लैरिटी नहीं थी। मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में। कहानी ये है कि मेरा एक दोस्त और उस दोस्त के दोस्त की शादी होती है धनबाद में। तो अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स को बुलाया जाता है कि भाई कॉलेज मेट की शादी है, तो इनवाइटी होते हैं कि सारे कॉलेज फ्रेंड्स आए। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अलग अलग राज्य से आए थे। कोई एमपी से आया था, तो कोई यूपी से आया था, अलग अलग जगह से। उसमें से एक दोस्त था जो कि दूसरे राज्य से आया हुआ था। उसने अपनी बात रखी कि यार मैं पहली बार झारखंड आया हूँ, तो झारखंड में मैंने कोयले के बारे में बहुत सुना है, तो मैं कोयला का खदान देखना चाहता हूँ। तो रैंडमली जिस दोस्त के दोस्त की शादी थी, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो उसने बोला यार कोयला खदान देखना है मेरे दोस्त को, तो लेके चल रही हो दिखाने के लिए। तो फिर मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा एक दोस्त है, वो कोयला खदान देखना चाहता है, तो आप वैसे तो मेरा घर धनबाद में है, बट मुझे भी कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि कोयला खदान सामने से एकदम पास से जाके देखने का मौका। तो इस अवसर पे मैं, मेरा दोस्त और भी एक दो लोग, मेरे पिताजी, हम सब गए कोयला खदान देखने के लिए कि कैसे क्या होता है। ऐसे तो झरिया वाले रोड में हम क्रॉस करते हैं, कुसुंडा क्रॉस करते हैं, तो देखते हैं कि हाँ ये कोल माइंस है, यहाँ से कोयला निकलता है। बट कभी उसके आसपास के पेरिफेरी में हम लोग अंदर तक नहीं गए थे। तो जहाँ तक पॉसिबल था और जहाँ तक लीगली अलाउड था जाना, हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे एक मतलब भैया थे, 40 की उम्र होगी उनकी। तो उन्होंने पूछा भाई साहब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हमने बताया कि हम यहाँ कोयला खदान देखना है। कहते चलिए ना हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि झारखंड के लोग वास्तविक रूप में बहुत ज़्यादा ही विनम्र और दिल के ना साफ होते हैं। उनके मन में जो भी बात होती है मुंह पे होती है, छल कपट नहीं होता है इतना। जो भी अगर आपका काम करना है तो भी आपके सामने या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। होता ये है कि वो, चूँकि मतलब मेरा जो फ्रेंड था जो आया हुआ था, वो भी बहुत वेल टू डू फैमिली से था। तो वो बहुत, जो भैया थे उन्होंने बहुत हतोत्साह के साथ वो लेके गए, कुसुंडा की बात है ये, दिखाएं कि देखिए ये माइंस है, यहाँ इधर से कोयला आता है, ये देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, वो देखिए वहाँ भी आग लगी हुई है जो कभी नहीं बुझती है। उन्होंने बातों ही बातों में ये भी बताया कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि भैया हम तो वहाँ तक, वो जो आपको दिख रहा है खाई ना, हम वहाँ से अपना कोयला लेके जाते हैं और बेचते हैं। तो बात हुई कि जब कोयला निकाला जाता है तो बहुत खाई हो जाती है, फिसलता भी है, पत्थर वत्थर। तो कहता है कि वो उतना सारा, इतना खाई में अंदर जाके खोद के, ठीक है, फिर उसमें से कोयला निकाल के वो दिन का 200 रुपये कमाता था। दिन का 200 मतलब महीने के 6,000 रुपये। एक ऐसा जगह जहाँ इंडिया का 40% कोल है, जहाँ से कोयला जाता है, जिन लोगों के ट्रक चलते हैं, जिन लोगों का बिजनेसेस हैं, वो लाखों करोड़ों अरबों में कमाते हैं। और जो वहाँ की आम जनता है उसकी स्थिति ऐसी है कि वो 2 वक्त का खाना तक नहीं नसीब होता है उनको। कभी कहीं एप्लीकेशन, और वो उनके है ही नहीं, वो इतने कैपेबल नहीं है कि अपनी बातों को रख सके, अपनी आवाज़ को रख सके। उनकी पीड़ा तो तब समझ में आई ना, जब बातों बातों में उन्होंने हमको 1 घंटे तक, जब इधर 10-15 मिनट तक बहुत चीज़ों को बहुत पास से जब दिखाया, समझाया, तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि भैया आपने बहुत मेहनत की। उसने 200 रुपये उनको हाथ पे दे दिया। पता है उस 200 रुपये में ना वो इंसान रोने लगा। ही स्टार्टेड क्राइंग। कह रहे भैया इसकी ज़रूरत नहीं है ना, कि नहीं भैया रख लो ना, हम खुशी से दे रहे हैं। ये वो पीड़ा बताता है कि एक 200 रुपया जिसकी कीमत वाकई में, अगर आप कहीं ढंग से अगर गुपचुप चाट भी खाते हैं ना तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कि क्या कीमत है उस 200 रुपये की वहाँ के लोगों की। ना पानी की समस्या दूर है वहाँ की, ना अच्छा सही शिक्षा है वहाँ पे, ना रोजगार है,
कुछ भी तो नहीं है उनके पास, सब कुछ छीन लिया गया उनसे। आप उसके पैसों से इतना कमा रहे हो, कहते हैं ना, अगर अमीर राज्यों में रिसोर्सेज के मामले में बात आए तो सब झारखंड का टॉप लेवल पे नाम आता है। और वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? फटे पुराने कपड़े, ना सही शिक्षा, ना सही स्वास्थ्य, इतनी तो बुरी स्थिति है। कोई भी इंसान वहाँ जाएगा ना तो उन लोगों से बात करने के बाद आपको, अगर सच में आपके अंदर इंसानियत के थोड़े से भी इमोशंस है, यू विल स्टार्ट क्राइंग कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग इतनी गरीबी में कैसे हो सकते हैं। एक ऐसे राज्य की है जब हम बात करते हैं जिस राज्य में संपदा की कमी नहीं है, चाहे आप माइका की बात करें, चाहे आप कोयला की बात करें, इन लोगों का अधिकार पहुंच क्यों नहीं रहा है? उस कोयले से घर किसी और का भर रहा है, लेकिन जहाँ से वो कोयला जा रहा हो उन घरों में चूल्हे तक जलने के लिए 3 टाइम का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। क्लस्टर्स में बस कुछ झोपड़ियों में सीमित हैं, वो झोपड़ी भी नहीं कह सकते ढंग से हम उनको, जहाँ से हम जाएं ना तो आने के बाद हम बिना नहाए और बिना कपड़ों को धुले नहीं रह सकते हैं। उन जगहों पे वो हर दिन रह रहे हैं, 24 घंटा वहाँ पे रह रहे हैं। हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की। क्या ऐसा होता है सबका साथ सबका विकास? वो तो हर साल इन्हीं उम्मीद पे वोट देते हैं, जिसको भी देते हैं, कि इस बार शायद कुछ बदलाव होगा, हमारे जीवन स्तर में कुछ बदलेगा। लेकिन परिणाम ये है कि शायद अगर आप 10 साल पहले भी गए होते तो वहाँ की स्थिति वैसी ही थी, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर का। अब 15-20 साल बाद भी जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही है। सत्ता आए, बदला, अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोग जीते, अलग अलग पार्टियाँ जीती, बट उनका जीवन स्तर वैसा का वैसा ही है। हम कहते हैं कभी कभी कि लोग इलेक्शंस में बिकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास 3 टाइम का खाना नहीं है, वो उस टाइम क्या सोच सकता है? वो उस टाइम यही सोच सकता है कि अभी अगर कुछ मुझे कोई मिल रहा है तो मैं उसको पकड़ लूँ। अगर उनके पास इतना सोचने और समझने की क्षमता होती ना तो आज भारत नहीं होता, आज झारखंड की स्थिति ऐसी नहीं होती, इतनी दयनीय नहीं होती झारखंड की स्थिति। झारखंड के लोग भी समृद्धवान होते, झारखंड के लोग भी बहुत, कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो ज़रूर जी रहे होते हैं, जहाँ बेटियों की शादी करने के लिए ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना बुरा परिस्थिति नहीं होता। पानी के लिए लंबी लाइनें, पानी मूलभूत आवश्यकता है हमारी, कभी पुटकी का लाइन तो कभी कुछ आप है ही नहीं। जहाँ से आप इतना सारा कोयला, उसके नीचे तो है ही नहीं, बोरिंग का ऑप्शन तो है ही नहीं क्या है वहाँ पे। और वैसे भी बोरिंग का ऑप्शन होता भी तो वो इतने कैपेबल नहीं कि वो बोरिंग करा सके। जिन लोगों से हम अपना उनका सब कुछ, जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ से उनके, कहते हैं ना कि शरीर के अंदर, मतलब दिल के अंदर से कलेजे से ही तो निकाल के लेके जा रहे हैं धरती माँ के, जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो लोग। और उन लोगों को हम उनका मूलभूत ज़रूरत जो है, सर के ऊपर छत, 3 टाइम का खाना, पानी, हम ये भी तक नहीं दे पा रहे उनको। असली झारखंड तो आपको वहाँ मिलेगा, वहाँ बात करके जब हम इसमें से कोई एक छोटा सा वीडियो जब वायरल होता है तब हम देखते हैं कि सच में वास्तविकता में ऐसा है। असली झारखंड तो वहीं बसा हुआ है। आप वहाँ उन लोगों से मिलिए तब आपको असली झारखंड फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ, कभी एक वयस्क के रूप में तो कभी एक बच्चे के रूप में आपको नज़र आएगा, जिसके आँखों में 1000 पीड़ाएँ होंगी, फिर भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी। और हल्के से भी उस दर्द को जब आप टच करते तो वो इंसान आंखों से छलक जाता है। तब हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि कैसा विकास है ये हमारा, किस और जा रहा है विकास हमारा, क्या किया हमने इतने सालों में। अगर हम अपने लोगों की भूख तक ना मिटा पा रहे हैं तो किस प्रकार का विकास है ये, सोचिएगा। और मैं जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर देखें,
क्योंकि शायद मेरी बातों में वो भावनाओं मैं प्रकट नहीं कर सकती जो भावनाएं उनके खुद के शब्द में और उस वीडियो में है। जोहार झारखंड।